लोकनाथ न्यूज, खबर वही जो सच हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन भाई। अधिवक्ता संघ के निर्वाचन की प्रक्रिया दमोह में चल रही है। दमोह अधिवक्ता संघ का निर्वाचन की प्रक्रिया में अधिवक्ता जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं वह अपने पसंदीदा उस पद पर, जिस पद पर चुनाव हो रहा है उसमें जो लोग खड़े हुए हैं, जो अधिवक्ता खड़े हुए हैं, उनको अपना मत देंगे और फिर निर्वाचन की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद मत गिनती होगी और फिर किसको ताज मिलेगा, किसको वनवास मिलेगा, ये तय हो जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो मताधिकार का प्रयोग हो रहा है, मतदान की प्रक्रिया चल रही है, ठीक वैसे ही चल रही है जिस प्रकार के भारत निर्वाचन आयोग आम चुनाव कराता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और इसमें भी FIR हुई है, यानी मताधिकार का प्रयोग करते हैं जो लोग, उनके साथ उनकी भी पूरे नाम सही हैं नहीं हैं, क्या क्या स्थिति है, उसको देखते हुए कुछ नाम काटे भी गए हैं। लगातार उत्साह से भरे हुए हैं अधिवक्ता जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कितने पद हैं, कितने पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया किस प्रकार अपनाई जा रही है। निर्वाचन अधिकारी के रूप में हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता चरणजीत सिंह जी से हम चर्चा करेंगे तो उनसे कि किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने सुना है कि भारत निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाता है, जिस प्रकार चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसी प्रक्रिया का पालन यहाँ पर भी किया जा रहा है। क्या चाहिए? ये बात सही है। हम निर्वाचन की प्रक्रिया उनकी अपनाते तो हैं, परंतु हम हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार और अपने अधिवक्ता संघ के नियमों के अनुसार हम ये चुनाव कराते हैं। तो ये जैसा कि आपने सुना कि जैसे उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो निर्देश है और साथ में अधिवक्ता संघ की एक नियमावली है, उस नियमावली में जो निर्देश दिए गए, जो नियम अधिनियम आपका है, उनका पालन करते हुए आप यहाँ पर आज मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर रहे हैं। इसमें कितने जो अपने पदों को लेकर चुनाव हो रहा है? आज की तारीख में 4 पदों में चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी सदस्य 0 से 10 तक के। ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कितने मतदाता आपके यहाँ थे और कितने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? कुल मतदाता हाईकोर्ट की लिस्ट के अनुसार और हमारे अधिवक्ता संघ की लिस्ट के अनुसार 707 अधिवक्ता थे, जिसमें कि 122 अधिवक्ताओं का नाम काटा गया। नाम उन व्यक्तियों को काटा गया जिन्होंने फीस नहीं भरी या जो डेथ हो गई और जिन्होंने अभी कोई परीक्षा पास नहीं की, उनके नाम काटे गए। कुल टोटल 585 लोगों का मत का प्रयोग किया जाएगा और उसके उपरांत जब हम मत आज कराएंगे तो कल उसकी हम गणना करेंगे। उसके बाद हम उसको 585 मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं अधिवक्ता। और जैसा कि आपने सुना कि जिन्होंने फीस नहीं भरी या जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की या जिनका स्वर्गवास हो गया है, ऐसे लोगों के नाम आपने हटा दिए। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अब प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नियमावली तय की गई है, जिसमें एक परीक्षा भी पास करना आवश्यक अनिवार्य हो गई है। आपको बता दें कि देखिए किस प्रकार यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। बात वही है कि ये जो आज निर्वाचन हो जाएगा, मतलब मतदान हो गया, मतदान के बाद इसको जो मत हैं वो कब खुलेंगे? कल 11 बजे से मतों का खुलने का प्रोग्राम रखा गया और उसके उपरांत पहले कार्यकारिणी सदस्य का, फिर सेक्रेटरी का, फिर उपाध्यक्ष का, फिर अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होगा। तो ये क्रमशः मताधिकार मत जो हैं वो खुलेंगे, मतदान जो मत पेटियां हैं वो खोली जाएंगी और जैसे स्ट्रांग रूम भी बनाया गया होगा इसके लिए। जहाँ हम खड़े हुए हैं, हाँ। वहाँ चुनाव आज की तारीख में चल रहा है। बाकायदा वीडियोग्राफी के द्वारा उसको नीचे दिखाया भी जा रहा है। उसी के अंतर्गत कल उसका मत का
खोलने का प्रोग्राम रखा जाएगा। अच्छा, जो सीधा प्रकरण की जो परिकल्पना की गई वो इसी वर्ष दिखलाई इसी दे रही वर्ष है, की गई। तो इसकी परिकल्पना कैसे होगी, कैसे तैयार हुआ? क्या होता था कि जब हम यहाँ मतों का प्रयोग करते थे या मत डालते थे तो लोग कहते थे कि साहब वो इशारा कर रहे हैं, वो ये बहाना इशारा कर रहे हैं। या ये कर रहे हैं, या इसलिए उसकी सावधानी पूर्वक किसको कौन इशारा कर रहा है ये सीधा दिखे। हाँ, अब इसलिए देखिए, मतलब हर चीज़ के लिए वो सामने दिखे, जिससे कि पता लग सके भाई किस आदमी ने क्या उपयोग किया है। तो मित्रों, ये थे चिरंजीत सिंह वाटवा, जिनसे हमने संवाद किया। उन्होंने एक एक बिंदु की जानकारी दी और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार देखिए आप ये जो पीछे आप लाल रंग के ये सब दिखलाई दे रहे हैं ना, ये सब वह क्षेत्र हैं जहां अधिवक्ता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनको जो जो बैलेट पेपर दिए गए हैं उन बैलेट पेपरों पर वह उसको चिन्हित करके उस पर सील लगा के और फिर आते हैं और फिर यहाँ पर आकर इस मत पेटी में, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मत पेटी में वह अपने मत को डालते हैं। ये और इसमें ये सब के सब यहाँ पर निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो पीठासीन अधिकारी होंगे, अलग अलग जो प्रक्रिया होते हैं उनको अपनाते हैं। यहाँ एक एक बिंदु के यह मतदाता सूची में नाम है अथवा नहीं है, इसकी जांच की जाती है। फिर इसके बाद उनको पर्ची यहाँ पर काटने की प्रक्रिया है और ये सब लगे हुए हैं और फिर उसके बाद में इसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, फिर मताधिकार का प्रयोग करते हैं। कल 11 जुलाई को लगभग ये मान के चलिए कि दोपहर तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि किसको किस पद के लिए मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। दमोह से धीरज अहिरवार के साथ डॉक्टर एलन बैठों। लोकनाथ न्यूज, खबर वही जो सच हो।